पर जो उत्साह है लोगों का, उसको देखकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लगातार वो विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, धीरे धीरे जो एक काफिला जो है, रोड शो जो है, वो धीरे धीरे टेढ़ी बाजार से अब राम की पैड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार लोगों का जो हुजूम है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या जो जनता है यहाँ की, वो सड़क पर खड़ी हुई है। लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कोशिश वही है कि फिर से जो पुराना 2017 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 की 5 सीट बीजेपी यहाँ से जीती थी, फिर से उसको रिपीट किया जा सके। उसके लिए, क्योंकि कल प्रचार का आखिरी दिन है, 27 तारीख को मतदान होना है अयोध्या में 5 सीटों पर, तो ऐसे में कोशिश वही है कि फिर से एक बार भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके, और उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो घरों की छतें हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों की जो बालकनी है, जो रोड है, सब जगह जनता ही जनता आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ लोगों का बहुत बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है पूरे सड़क पर। रथ के आगे जितनी लंबी लाइन है, उतनी ही रथ के पीछे भी लंबी लाइन है। तो जिधर भी आप देखेंगे लोगों का हुजूम आपको लगातार दिखाई देगा। ऐसे में क्योंकि ये कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वही है कि जो 5 सीट पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, उस 5 को फिर से जो भाजपा का परचम लहराया जा सके। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं काफी भीड़ है इस रोड शो में, लेकिन यही कहा जाता है कि भीड़ अलग बात है और भीड़ को वोटर्स में तब्दील करना वो एक अलग बात होती है। और जिस तरह से अयोध्या का ट्रेंड भी है, 2012 में समाजवादी पार्टियों का कई सीटों पर कब्जा रहा, हालांकि 2017 में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 5 सीटों पर कब्जा जमाया बीजेपी ने। तो ट्रेंड क्या कह रहा है? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कोच इसीलिए जब सीधी फाइट होती है तो जो भी पार्टी माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है, वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटरों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है, उसी के पक्ष में मतदान होता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रोड शो कर रहे हैं। इसीलिए कल पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ एक रोड शो करने वाले। अयोध्या के अंदर योगी आदित्यनाथ 3 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, अखिलेश यादव 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। तो कोशिश दोनों ही लोगों की यही है, क्योंकि माहौल यहाँ टाइट है, कांटे की टक्कर है अयोध्या की। अगर 5 सीट की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के साथ में, तो कोशिश वही है कि जो पार्टी अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर लेगी, जनता का मन अपनी पार्टी के पक्ष में तैयार कर लेगी, उसी के पक्ष में मतदान हो जाएगा और वही जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो ये जो लगातार लोगों का हुजूम जो देख रहे हैं, उससे एक माहौल तैयार होता है और पार्टियों की कोशिश होती है कि वो माहौल जो है वो पार्टी में के पक्ष में मतदान के रूप में परिवर्तित हो जाए। हाँ, तो पवन, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, तो क्या समझ पा रहे हैं आप, कौन सी पार्टी के पक्ष में ये माहौल ज्यादा नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, फिलहाल तो सीएम योगी का रोड शो चल रहा है, तो भारी संख्या में भीड़ हम देख रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव का रोड शो यहाँ पर होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? साधु संतों का आशीर्वाद है बीजेपी के साथ, अयोध्या की जनता किसके साथ है, क्या भाव पाए आप अभी तक? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो पूरा अयोध्या जो है वो भाजपा में दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। जो रोड शो हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, हजारों की संख्या में हुजूम लोगों का साथ चल रहा है। घरों की छत पे देखें, प्रतिष्ठानों पे देखें, रोड के दोनों किनारों पे देखें या रथ के साथ साथ देखें, तो सब जगह आपको लोगों की संख्या, भारी संख्या आपको दिखाई देगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है कि भाजपा के पक्ष में यहाँ धीरे धीरे माहौल तैयार होने लगा है। कई सारी जगह हमने पिछली बार जब 4 चरण के मतदान में देखा कि शुरू में कई सारे जो कैंडिडेट थे भाजपा के, उनसे कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी थी, लेकिन जब बड़े नेताओं ने वहां रैली और रोड शो करना शुरू किया तो वो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो परिवर्तित हुआ, भाजपा के पक्ष में कम से कम माहौल परिवर्तित हुआ। और यही कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, अगर मुद्दों की बात करते हैं अयोध्या को लेकर, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है राम मंदिर का काम चल रहा है और बीजेपी लगातार राम मंदिर का जिक्र करती रही है अपने पूरे कैंपेन में। तो क्या मुद्दा आप देख रहे हैं अयोध्या में? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो राम मंदिर ये सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा था और पूरी दुनिया में इसकी लगातार भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती थी। और आप लगातार जितने भी बड़े नेताओं की कैंपेनिंग आप देख रहे हैं,
तो उसमें हर बार यही चर्चा की जाती है कि पहले हम पे आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तमाम बड़े नेता अपने मंच से जिक्र करते हैं कि हमने तारीख बता दी, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ वो एक जनता को एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो हो सकता है कि जो भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष की सरकार है वो अड़ंगा डाले। तो कोशिश तो वही है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हैं कि यहाँ जो मेन मार्केट है, ये जो मेन रास्ता है जिस पर ये अभी रोड शो हो रहा है, इसको चौड़ीकरण होना प्रस्तावित है, इसको चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ का जो यहाँ की जिन लोगों की दुकानें इस पूरे रास्ते में आती हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी है कि अगर उनकी दुकान टूट जाएगी तो उनकी जीविका पे कहीं ना कहीं संकट मंडरा जाएगा। हालांकि पिछले दिनों यहाँ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इस पे एक विचार किया जा रहा है, इस पे किसी की दुकान ना टूटे, कोई नुकसान किसी को ना हो, उसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी किसी का नुकसान ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी यहाँ के मुद्दे हैं उन सबको एड्रेस करके उनका कहीं ना कहीं निस्तारण चुनाव से पहले कर लेना चाहती है, जिससे कि अगर जरा भी अगर नाराजगी जनता के बीच में अगर कहीं भी रहती है तो उसको दूर करके अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके।